ठीक है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब और कैसा जा रहा है रमजान अभी तक। ये जो हमारी ट्रेनिंग सीरीज जा रही है ये कैसी जा रही है। जो ट्रेनिंग सीरीज जा रही है इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ समझने को मिल रहा है, या बस ऊपर से जा रही है। बस इसलिए हम समझ रहे हैं क्योंकि मैम ने लगा ली है ट्रेनिंग, तो अब तो आना पड़ेगा, जबरदस्ती है। कहीं इसलिए तो सब सेशंस नहीं अटेंड कर रहे। सीखने के लिए आ रहे हैं या अप्लाइंग को दिखाने के लिए, सच सच बताइएगा। सीखने के लिए आ रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। अब ये जो सीखने के लिए आ रहे हैं ना, इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट भी करना है आपने। ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली इससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आने वाले हैं। मैं खुद ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को आके सिखा रही हूँ। ठीक है। ये जो पॉइंट्स मैं अभी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, पहली चीज ये मैं अभी खुद लाइक एक तरह से ना, अभी इवन के अभी की कॉल पे भी मैं ये सारे इंप्लीमेंट करके आई हूँ, एंड इससे पहले भी मैं कई दफा ये इंप्लीमेंट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर ना हमारे साथ पहली चीज कि हमें अपने प्रोस्पेक्ट को वर्किंग समझाना जरूरी क्यों है। पहले तो ये चीज समझने की जरूरत है। ठीक है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू क्लियर वर्किंग टू आवर प्रोस्पेक्ट। हमारे प्रोस्पेक्ट को लाइक काम समझाना इतना जरूरी क्यों है। हम बिना काम समझाए भी तो उसे टू सीसी दिखा सकते हैं ना। राइट। पहले तो ऐसे ही होता था कि हम शेयर और रिकमेंडेशन का बता देते थे और उसके बाद हम टू सीसी दिखा देते थे। राइट। जो लोग बहुत टाइम से यहाँ मेरे साथ कनेक्टेड है शायद उनको पता हो कि हम बहुत जब स्टार्टिंग में थे तो हम पर्सन को उतना ज्यादा वर्किंग क्लियर नहीं करते थे। बट मैं एक चीज ना अब आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताती हूँ कि पर्सन को, अगर हम वर्किंग क्लियर कर रहे हैं, हम अपने प्रोस्पेक्ट को वर्किंग क्लियर कर रहे हैं, तो ये चीज हमारे प्रोस्पेक्ट को क्लैरिटी देती है। क्लैरिटी देती है अबाउट व्हाट के उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट है या नहीं, उसने आगे ट्रेनिंग्स को कंटिन्यू करना है या नहीं, वो ये काम कर सकता है या नहीं। ठीक है। उसे ये सारी क्लैरिटी मिल जाती है, जो उसकी एक्टिवनेस को मजीद बढ़ा देती है थ्रू आउट द ट्रेनिंग्स। आगे उसकी जितनी भी ट्रेनिंग्स रह गई है उसमें उसकी जो एक्टिवनेस है वो मजीद बढ़ जाएगी। ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास कि हमें ना बेस्ट क्लोजिंग के चांसेस मिल जाते हैं। अगर हमारे पर्सन को वर्किंग बहुत अच्छे से पता है ना, उसे कॉन्फिडेंस है कि वो ये काम यहाँ पे कर लेगा। देखो, वर्किंग समझाना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारे प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग के टाइम पर ये ना लगे कि मुझसे तो ये काम नहीं होने वाला। ठीक है, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। तो इसलिए डे वन पे ही, डे टू पर ही उसे वर्किंग बहुत अच्छे से समझा दे। ठीक है। वर्किंग एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट अ सेकेंड। मेरी वॉइस आ रही है? अच्छा, मेरी वॉइस अगर सबको क्लियर है, चैट बॉक्स में टू टाइप कर दें, मुझे कंफर्मेशन दे दें कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके। अब यहाँ पर ना पर्सन को वर्किंग समझाने के ना दो तरीके हैं। मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ, वैसे तो तीन लेवल्स होते हैं बट वर्किंग समझाने के ना दो तरीके होते हैं। एक होता है इमोशनल पर्सन और एक होता है लॉजिकल पर्सन। ठीक है। और एक होता है बिल्कुल ही एक्स्ट्रॉर्डनरी मैच्योर पर्सन। ठीक है। तीनों लेवल्स के पर्सन के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, बट वर्किंग जो फॉरएवर में है ना वो दो तरह की है। पहले वो हमारे लिए बहुत समझना जरूरी है। कल का जो मैंने आप लोगों को सर कृष्णा का सेशन प्रोवाइड किया था उसमें भी उन्होंने वर्किंग बहुत अच्छे से क्लियर की थी कि फॉरएवर में दो तरह के काम है। पहला है रिटेलिंग, यानी हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है। और उससे अपना जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं। राइट, यही वर्किंग बताई गई थी। पहला है रिटेलिंग। ठीक है, कि हम वहां से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और अपना जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला काम। दूसरा है प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि टीम जनरेशन। हमने अपनी टीम जनरेट करनी है। हम टीम जनरेट कर सकते हैं जिससे हमें टर्नओवर जनरेट होता है, पैसिव इनकम का एक सोर्स है, यानी कि लॉन्ग टर्म इनकम का एक सोर्स है जो जनरेट हो जाता है। फॉरएवर में दो तरह के काम है। रिटेलिंग हेल्थ में आ जाता है जिसपे ज्यादातर पाकिस्तानी लोग 10% काम कर रहे हैं, और प्रोस्पेक्टिंग वेल्थ में आ जाता है जिसपे हमारा 90% काम हो रहा है।
ठीक है। ये पर्सन को प्रोस्पेक्टिंग या पर्सन को रिटेलिंग समझाने से पहले हमारा खुद का रिटेलिंग और प्रोस्पेक्टिंग इवन के फाइबर में क्या काम हो रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। हम बिना समझे पर्सन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये चीजें। अब आते हैं कि हमने पर्सन को एक्सप्लेन करनी कैसे है वर्किंग। देखो, दो तीन तरह के लोग होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पीपल। आप लोग लेवल्स लिख लो, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। लेवल वन पे होते हैं वो लोग जो थोड़े इमेच्योर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 18 to 20 ईयर्स के जो आजकल हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, 18 to 20 ईयर्स के मैक्सिमम जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो होते हैं लेवल वन में हो जाते हैं। वो इतने ज्यादा मैच्योर नहीं होते। ठीक है, उन्हें अगर कोई वर्किंग उस टाइम पे गाइड कर दी जाती है तो वो अच्छे से समझ लेते हैं। आसान लफ्जों में भी गाइड करें तो उन्हें समझ आ जाती है। लेवल टू पे आते हैं मैच्योर पीपल, मैच्योर पर्सन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास टीचर्स आ जाते हैं, हाउस वाइफ्स आ जाती हैं, जॉबियंस आ जाते हैं, ये लोग। ठीक है, जिनको अगर हम ये भी कह देना कि हमने यहाँ पर रिकमेंडेशन पे काम करना है तो वो आपको कहते हैं कि हमें बताओ कि काम एक्चुअल में करना कैसे है, क्या रेकमेंड करना है, कैसे रिकमेंडेशन करनी है। ठीक है, और थर्ड हमारे पास लेवल थ्री में एक्स्ट्रा स्मार्ट पर्सन आते हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट पीपल। ठीक है, जो प्रीवियस लेवल के पर्सन से भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने पहले कोई ऑनलाइन बिजनेस किया होता है या जिनका खुद का कोई बिजनेस होता है, जो आपको ये बोलते हैं कि हमें डायरेक्टली ये बताओ कि यहाँ से प्रॉफिट कैसे आना है, यहाँ से प्रॉफिट आता कैसे है। सेकंड थे हमारे पास मैच्योर पर्सन, जिसमें हमारे पास हाउसवाइफ, जॉबियंस, या फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, और थर्ड हमारे पास लेवल में आते हैं एक्स्ट्रा स्मार्ट पीपल, एक्स्ट्रा स्मार्ट पर्सन। ठीक है, जिसमें क्या होता है वो लोग जो कि अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल जिनको ऑनलाइन फील्ड के बारे में ऑलरेडी पता है, जिन्होंने इधर उधर काम किए हुए हैं, जिनको पता है कि भाई नेटवर्किंग होती क्या है। अब वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि यहाँ से हमें किस तरह से प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट जनरेट होता कैसे है। क्लियर है। अब लेवल वन के पर्सन को हमने समझाना कैसे है। यहाँ पर हमारे पास ज्यादातर वो लोग आते हैं लेवल वन के पर्सन में, वो लोग हमारे पास आते हैं जो मोस्टली 18 to 20 ईयर्स की एज के हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की हुई है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या जो सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, या जो मैट्रिक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मोस्ट ऑफ दी वो स्टूडेंट्स आते हैं या वो यंगस्टर्स जो कि पढ़ाई छोड़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे वो लोग आते हैं। हमने उन्हें क्लियर करना है दैट वी आर वर्किंग हियर। ठीक है, हम इधर काम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, शेयरिंग और रिकमेंडेशन के थ्रू कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर काम होता है शेयरिंग एंड रिकमेंडेशन। ठीक है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं सिनेमा हॉल की। सिनेमा हॉल वाली एग्जाम्पल तो सबको पता है, राइट? कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप सिनेमा हॉल गए हो, अच्छा रिसेंटली कोई मूवी आई है, रिसेंटली कोई न्यू मूवी आई है जो बड़ी वायरल हुई हो, कौन सी मूवी आई है? रमजान में नहीं देखी। रमजान से पहले, रमजान से पहले कोई मूवी आई है? पुष्पा टू, चलो मैं आपने एक नाम बता दिया, पुष्पा टू। मान लेते हैं आप गए हो सिनेमा हॉल, आपने वहां पे मूवी देखी। ठीक है, आपने वहां पे पुष्पा टू देख के आए हो आप, एंड आपने ना उसके बाद आके अपने घर वालों को बताया। जब आप किसी चीज से, जब आपको कोई चीज पसंद आती है ना, तो आप वो जब रेकमेंड करते हो तो वो और अच्छे से रेकमेंड कर पाते हो। ठीक है, आप उसे बहुत ही एक्साइटमेंट से शो कर रहे होते हो, एक्साइटमेंट से बता रहे होते हो। आपने ये सारी चीजें अपने प्रोस्पेक्ट को क्लियर कर रही है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आप सिनेमा हॉल गए हो, आपने वहां पर मूवी देखी, आपने घर पे आए, आप अपने दोस्तों को, आपने अपने रिश्तेदारों को, अपने कजन्स को बताना शुरू किया। आपने बताना शुरू किया कि यार मूवी में इस तरह के करेक्टर्स थे, इतना इतना पैसा लगाया हुआ था मूवी में, बहुत अच्छी मूवी थी, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने सारा सेटअप किया हुआ था, ईच एंड एवरीथिंग बहुत जबरदस्त था। ठीक है, आपने बहुत ही ना डिटेल में 1 2 घंटे बैठ के पूरी मूवी के बारे में बताया। ठीक है, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ। अब जब आप एक्साइटमेंट से बता रहे हो तो वही एक्साइटमेंट नेक्स्ट पर्सन में भी ट्रांसफर हो रही है, तो नेक्स्ट पर्सन भी इंटरेस्ट लेगा एंड आपको बोलेगा कि अच्छा मैं भी कल देख कर आता हूँ। अगर इतनी अच्छी मूवी है तो मैं भी जाता हूँ और मैं भी कल देख कर आता हूँ मूवी। ठीक है, अब वो जब सिनेमा हॉल जाता है वो वहां पे बहुत कुछ परचेज करेगा। वो सिनेमा हॉल में ऑब्वियसली सबसे पहले तो टिकट परचेज करेगा।
ठीक है, उसके बाद पॉपकॉर्न हो जाते हैं, खाने पीने का सामान हो जाता है, वो सारी चीजें परचेज करेगा। अब आपकी रिकमेंडेशन से सिनेमा हॉल को कितना फायदा हो गया, कितना ज्यादा फायदा हो गया, राइट। बट आप बताओ कि क्या आपको उसका कोई पैसा मिला, आपको उसका कोई प्रॉफिट आया? ठीक है, डेफिनेटली नहीं आया। बट यहाँ पर अगर हम किसी के साथ कंपनी का प्लान शेयर करते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट भी शेयर करते हैं, तो हमें उससे प्रॉफिट आता है। ठीक है, इवन के वी आर फीमेल्स, मोस्ट ऑफ द पर्सन आर हियर फीमेल्स, ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में लड़कियां पाई जाती हैं। ठीक है, हम लड़कियों का क्या होता है, सिंपल होता है, अगर आपकी कोई प्रोस्पेक्ट भी लड़की है ना, आप उसे ये चीज बता सकते हो, बोल सकते हो। हम लड़कियों का क्या होता है, बहुत सिंपल होता है कि हमें बचपन से ना आदत होती है कोई ना कोई रिकमेंडेशन करने की। ठीक है, अगर हमारी कोई तारीफ कर देता है ना, हम उसे बताने बैठ जाते हैं कि हम कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम कौन सा कंडीशनर यूज कर रहे हैं, हम कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं, हम सब कुछ बताने बैठ जाते हैं। ठीक है, इवन के मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ, दिस इज द फैक्ट। अगर हम सस्ते से सस्ता कपड़ा भी खरीद कर आया ना, किसी ने तारीफ कर दी है, हम उसे बताएंगे इतना अच्छा लग रहा है, अच्छा ये तो मैंने बस 250 रुपए में लिया था, और वहां 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 से लिया था। तो हमारी बहुत आदत होती है शेयर रिकमेंडेशन करने की। ठीक है, अगर उसी रिकमेंडेशन का हमें पैसा मिल रहा है तो क्या बुरी बात है? अगर उसी रिकमेंडेशन का हमें पैसा मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे आप इन्फ्लुएंसर्स की ना एग्जाम्पल दे सकते हो, कैसे? आप इंस्टाग्राम ऑन करते हो, इंस्टाग्राम पे ना मोस्ट ऑफ द लोगों, मोस्ट ऑफ द जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, आपने उनकी आईडी पे देखा होगा कि वो बहुत, आपकी स्किन को ये सब कुछ ठीक कर देगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को एक्नी है वो ठीक कर देगा, अगर उसको मतलब कोई भी इशू है स्किन का, हेल्थ का, वो कोई भी रेकमेंड कर रहा है वो प्रोडक्ट, तो वो ठीक कर देगा। ठीक है, एंड उन्होंने ना नीचे ना वो जो भी आईडी होती है या जो भी प्रोडक्ट का ब्रांड होता है, ठीक है, वो टैग किया हुआ होता है। अब उन्होंने वो जो टैग किया हुआ है ना, बेसिकली वो पेड प्रमोशन है। ठीक है, वो पेड प्रमोशन है। आप वो जो इन्फ्लुएंसर्स है वो वहां से अर्निंग कर रहे हैं, आपने भी सिंपली यहाँ पर यही करना है। आपने भी सिंपली यहाँ पर यही करना है। अगर आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, आप नहीं जाओ, बिकॉज कोई मसला नहीं है, आप सिंपली 18 to 20 ईयर्स के बच्चे को ये भी समझा दोगे ना कि आपको शेयरिंग और रेकमेंडेशन करना है, सना माहौल वाली एग्जांपल दे दो, उससे बता दो कि भाई मंथली बेसिस पर मेरी तरफ से कॉन्टेक्ट मिलेंगे, प्लस सोशल मीडिया हैंडलिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जहां से आप खुद से भी कॉन्टेक्ट जनरेट करने के काबिल हो जाओगे। ठीक है, इतना काम भी बहुत हो जाता है लेवल 1 वाले पर्सन के लिए। अब आते हैं हम लेवल 2 वाले पर्सन को। लेवल 2 वाले पर्सन की तरफ आते हैं, जो कि है मेच्योर पर्सन, जो कि लेवल 1 वाले पर्सन से थोड़े ज्यादा मेच्योर है। अब यहाँ पर ना मोस्टली लोग हमारे पास क्या होते हैं, हाउसवाइफ होती हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं थोड़ी। ठीक है, एंड टीचर्स हो गए, जॉबियंस हो गए, फॉर एग्जाम्पल जो कहीं पे कोई जॉब कर रहे हैं, जिनका लोगों में उठना बैठना है, जो कम्युनिटी में ज्यादा उठते बैठते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों में जो किसी ना किसी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के साथ जो लोग उठते बैठते हैं वो थोड़े मेच्योर होते हैं। ठीक है, अब इनको हमने कैसे एक्सप्लेन करना है, इनको हमने एक्सप्लेन करना है कि ई कॉमर्स है ये बेसिकली, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोई भी काम कर रहे हैं, तो बेसिकली ना यहाँ पर ई कॉमर्स में दो तरह के बिजनेसेस होते हैं। फॉरएवर लिविंग इज ऑल्सो अ बिजनेस फील्ड। दो तरह के बिजनेस होते हैं ई कॉमर्स में। किसी को पता है कौन से दो तरह के बिजनेस होते हैं? किसी को आइडिया है कौन से बिजनेस होते हैं वो? किसी को भी नहीं पता? कोई भी यहाँ पे कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ? ओके, चलो कोई मसला नहीं है। बेसिकली ई कॉमर्स में हमने मेच्योर पर्सन्स के लिए ये चीज, मेच्योर पर्सन्स को ये चीज एक्सप्लेन करनी है। हमने यहाँ पर काम क्या करना है, ई कॉमर्स में ना दो तरह के बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, हम दो तरह के बिजनेसेस यहाँ पर करते हैं ई कॉमर्स में। पहला बिजनेस होता है B2C बिजनेस। ठीक है, B2C क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर। पहला होता है B2C, दूसरा होता है B2B। ठीक है, पहला होता है, समझ आ गया, B2C, एंड सेकंड होता है B2B। अब पहला जो B2C है वो होता है बिजनेस टू कस्टमर।
ठीक है। हाँ जी, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये वर्ड समझ आ गए हैं ना सबको? जिसको वर्ड से समझ आ गया है वो टाइप 2 कर दे जल्दी से। ऐसा ना हो कि अभी तक आप लोग वर्ड्स में अटके हुए हो। कॉमर्स पढ़ी है, माशाल्लाह मैम ने कॉमर्स पढ़ी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। कॉमर्स एंड ई कॉमर्स में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, सारी वही चीजें जो हम इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट कर दें, डिजिटली कन्वर्ट कर दें, वो ई कॉमर्स में बन जाती हैं। ओके चलो, अब आते हैं हम बिजनेस टू कस्टमर में। ठीक है, जो हमारा था बी टू सी, उसमें क्या होता है कि हम अपना बिजनेस आगे शेयर किसके साथ कर रहे हैं? कस्टमर के साथ। अगर हम कस्टमर के साथ कर रहे हैं तो हम क्या उसके साथ बिजनेस प्लान शेयर करेंगे? क्या हम उसके साथ बिजनेस प्लान शेयर करेंगे? एक कस्टमर को हम बिजनेस प्लान बेचेंगे? अगर हमारा कोई क्लाइंट है, हम उसको क्या बेचते हैं? अगर हमारा कोई क्लाइंट है, हमारा कोई कस्टमर होता है, तो हम उसको क्या बेचते हैं? प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। ठीक है, बी टू सी में हमने करना होता है प्रोडक्ट शेयरिंग। बी टू सी में हमारा जितना भी काम है वो प्रोडक्ट शेयरिंग पे है। अब वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉरएवर में, जो फॉरएवर का जो प्लान है, वो हेल्थ एंड वेल्थ प्रोवाइड करना है। 10% फोकस हेल्थ पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके नियर, आपके अराउंड कोई ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थ का कोई इशू है, एंड वो आपसे आके डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो आपको आके बताता है कि मुझे आंखों का मसला है, मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो मेरी साइट है ना वो वीक होती जा रही है। ठीक है, एंड आप उसे बताते हो कि मैं इस कंपनी के साथ कनेक्टेड हूँ, एंड इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है ना वो बहुत जबरदस्त है फॉर आवर हेल्थ। एंड आप उसे वहां पे रेकमेंड कर देते हो आर्केटिक सी। आप उसे बोलते हो ये आर्केटिक सी टैबलेट्स है, तुम इसे परचेज करो, एंड वहां पर ना उसे यूज करना स्टार्ट करो, तो तुम्हारी जो आई साइट है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वो आपको उस प्रोडक्ट की पेमेंट करता है, आप उसे अपनी आईडी से परचेज करके प्रोडक्ट दे देते हो। ठीक है, अब वहां पे आपका प्रॉफिट कैसे जनरेट हो रहा है? अब सुनो, प्रॉफिट कैसे हो रहा है। अगर आप खुद एक नोविस कस्टमर हो, अगर आप खुद एक नोविस कस्टमर हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 5% मिलता है डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे लेवल्स होते हैं। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो 30% डिस्काउंट, अगर आप खुद एक कस्टमर हो तो 5% डिस्काउंट। अब कंपनी, आपको पता है आपको 5% डिस्काउंट मिला हुआ है, आपके क्लाइंट को नहीं पता कि आपको 5% डिस्काउंट मिला हुआ है। आप उसे ओरिजिनल प्राइस पे सेल कर सकते हो, जो भी 5% प्रॉफिट है वो आप अपने पास रख सकते हो, एंड इस तरीके से आप बी टू सी में अपना जो भी प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हो, आप इससे ये कह सकते हो, अगर आप फॉरएवर बिजनेस ओनर लेवल पर हो, आपको 30% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, आपके क्लाइंट को नहीं पता आपको 30% डिस्काउंट मिला हुआ है। मान लेते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 1000 रुपीज का है, आपको 30% डिस्काउंट मिला हुआ है, आपको वो मिलेगा 700 रुपीज का। आपको वो मिलेगा 700 रुपीज का। ठीक है, आपके क्लाइंट को नहीं पता कि आपको 700 रुपीज का मिल रहा है। आप उसे एग्जैक्टली 1000 रुपीज पे सेल कर सकते हो, एंड जो वो 300 प्रॉफिट है वो आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है बी टू सी में। यहां तक क्लियर है? बी टू सी में समझ आ गया प्रोडक्ट शेयरिंग कैसे करनी है हमने? हाँ जी, इस तरीके से हमारे सीसी ऑब्वियसली कलेक्ट हो सकता है, हमारे सीसी पॉइंट्स कलेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, एंड पाकिस्तान में ऑफिसेज ना होने की वजह से जो प्रोडक्ट है ना उसकी शेयरिंग थोड़ी मुश्किल है। अदरवाइज आउट ऑफ कंट्री में जितना भी काम हो रहा है, मोस्टली जो है ना वो रिटेलिंग पे हो रहा है। एग्जैक्टली, शिपिंग चार्जेस का इशू हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना, मतलब बी टू सी, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आउट ऑफ कंट्री में मतलब जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज है ना जो हमारे साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइक जिसमें बहुत ज्यादा कंट्रीज हो जाते हैं, 170+ कंट्रीज है। ठीक है, तो ज्यादातर जो काम हो रहा है, इवन के मुझे पता चला था मिस हुनामी का जो 70% बिजनेस है ना वो रिटेलिंग पे है। उनका 70% बिजनेस रिटेलिंग पे है। ये जो उन्होंने 288 मैनेजर्स बनाए हैं ना, ये इनका 30% बिजनेस है। ठीक है, ये उनका 30% बिजनेस है, तो खुद अंदाजा लगाओ कि वो रिटेलिंग पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, बी टू बी पे, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर एक बिजनेस ओनर दूसरे बिजनेस ओनर के साथ प्रोडक्ट तो नहीं शेयर करेगा।
अगर आपको किसी को अपना बिजनेस ओनर बनाना है, आप उसके साथ अपना प्रोडक्ट तो नहीं शेयर करोगे, राइट? आप उसके साथ क्या शेयर करोगे? आप उसके साथ अपनी कंपनी का प्लान शेयर करोगे। आप उसे बताओगे कि मेरी कंपनी का जो प्लान है वो इस तरीके से है, आप मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो या नहीं, राइट? हम उसके साथ शेयर करेंगे अपनी कंपनी का प्लान। हम उसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा यहाँ पर हेल्थ और वेल्थ पर कंपनी का प्लान है, ठीक है? आप उसे वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमने किस तरीके से, अब हम ना यहाँ पे मेथड आ जाता है। पहला तो प्लान क्या है? कंपनी का प्लान है हेल्थ एंड वेल्थ प्रोवाइड करना। 10% फोकस हमारा हेल्थ पर होता है, जो कि बिजनेस टू कस्टमर वाली बात हो जाती है, आप सेम वही चीज एक्सप्लेन कर देते हो। एंड सेकंड हमारा होता है वेल्थ पे। 90% काम हमारा होता है वेल्थ पे। अब 90% जो हमारा वेल्थ पे काम है वो हमने कैसे करना है? वो हमने कंपनी का प्लान शेयर और रेकमेंड करके करना है, ठीक है? अब ये प्लान हमने कैसे शेयर करना है? ये प्लान हमने शेयर किनके साथ करना है, कैसे करना है? वो हमने करना है सोशल मीडिया के थ्रू। अगर ये चीज आप अपनी ट्रेनिंग में ऐड कर रहे हो ना, आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। कल को लोग आपको ये नहीं आके बोलेंगे सर आप हमें लीड देंगे तो हम काम करेंगे, वरना हम नहीं कर रहे। ये वाला ऑब्जेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आप उन्हें वर्किंग में ही एक्सप्लेन कर रहे हो कि हमने जो बिजनेस यहाँ पे करना है वो सोशल मीडिया के थ्रू करना है। सोशल मीडिया मोनेटाइज कर सकते हैं हम अपना, हम पेड प्रमोशंस कर सकते हैं, डीएम्स कर सकते हैं, रील्स के थ्रू, हम बहुत ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस है। आपको यहाँ पे टोटली सोशल मीडिया हैंडलिंग गाइड की जाएगी, ठीक है? मैं यहाँ पर जस्ट आपको कंपनी का प्लान नहीं सिखाऊंगी, मैं यहाँ पर आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग सिखाऊंगी, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ना वही इन्फ्लुएंसर्स वाली एग्जाम्पल दे सकते हो पेड प्रमोशन की, कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी चीज को आगे प्रमोट करता है तो वो उसका पैसा लेता है। यही ऑप्शन इंस्टाग्राम ने हर एक पर्सन को दे दिया है। ये जो पेड प्रमोशन का ऑप्शन है ये इंस्टाग्राम ने हर एक पर्सन को दे दिया है। अच्छा मैम अलिशा, मैं आपको इस चीज का भी आंसर करती हूँ, पहले मैं ये चीज गाइड कर दूं, ठीक है? अब यहाँ पे पेड प्रमोशन का ऑप्शन हमें इंस्टाग्राम ने खुद दिया हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल आप वहां पर एक भी स्टोरी अपनी लगाते हो, एक स्टोरी मिनिमम भी हो जाती है ऑलमोस्ट 500 में, हाँ मैक्सिमम 500 में हो जाती है, ठीक है? अगर आप अपनी एक भी स्टोरी को पेड प्रमोशन के थ्रू बूस्टअप करते हो तो उस पे कम से कम ना मिनिमम भी 2000 या 1500 व्यूज आते हैं, ठीक है? 2000, या चलो आपकी किस्मत बहुत खराब चल रही है, मान लेते हैं आपकी किस्मत बहुत खराब चल रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ 200 व्यूज आए हैं। अब क्या लगता है 200 में से कोई से 100 ऐसे लोग होंगे, कोई से 100 ऐसे लोग होंगे जो आपका फॉर्म फिल करके चले जाएंगे? जैसे आपने मेरा फॉर्म फिल किया है वैसे ही आपका फॉर्म फिल करके चले जाएंगे, कोई से 100 ऐसे लोग होंगे, ठीक है? अब अगर 100 में से आप 100 लोगों को गाइड करती हो, 100 लोगों के साथ आप कंपनी का प्लान शेयर और रेकमेंड करते हो, तो क्या लगता है कितने लोग आपके साथ इस कंपनी के प्लान को अंडरस्टैंड करेंगे एंड ज्वाइनिंग का जो क्राइटेरिया है उसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे? अब वहां पे मिनिमम भी अगर आप 3 to 4 पर्सन को ज्वाइन करवाते हो, मैक्सिमम 100 में से 3 से 4, 100 में से 3 से 4, तो हमारा जो पर पर्सन चेक होता है पहले लेवल पर वो 26,000 है। 4 लोगों पर हो गया 1,04,000, ठीक है? 2 लोगों पर कितना हो जाता है? 52,000। 3 लोगों पे हो जाता है 78,000। आप ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं पर्सन को, ठीक है? ये हमने एक्सप्लेन कर दिया मेच्योर पर्सन को वर्किंग। क्लियर है? समझ आ गया कैसे एक्सप्लेन करनी है? सर 76 नहीं, 78 बनता है। समझ आ गया यहाँ तक सबको? ओके चले, यहां तक जिसको समझ आ गया टाइप 5 कर दें। बोर तो नहीं हो रहे सेशन में? वर्किंग समझ आ भी है या ऊपर से जा रही है? यहां तक करके अगर किसी के भी पर्सन का कोई क्वेश्चन है ना तो पूछ ले। आई गेस हमारी जो मीटिंग है ना वो एंड होने वाली है। 8:30 तक का टाइम था, 8:40 हो गए हैं, ठीक है? दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं इसी लिंक के थ्रू, इसी लिंक के थ्रू दोबारा ज्वाइन कर लें हम इस। ओके ओके।
ओके, एंड अब हम आते हैं, कंपनी की तरफ से मत बोला करें, ठीक है। आप जब बोलते हो ना कंपनी की तरफ से मिल रही है, भाई कंपनी तो नहीं दे रही, आप अपनी वैल्यू क्यों नहीं क्रिएट कर रहे? अपनी वैल्यू क्रिएट करो। देखो लीड्स आप दे रहे हो, आप पैसा भर रहे हो, आपके अप्लाइंस पैसा भर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी वैल्यू वहां पे क्रिएट करो। आप उन्हें ये चीज कह सकते हो कि फर्स्ट 2 3 मंथ्स में ना आपको मेरी तरफ से पर्सनली लीड्स मिलेंगी, मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करूंगी ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रोथ दे पाओ। जब आप एक स्टेबल पॉइंट पे पहुंच जाओगी तो मैं आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग भी साथ साथ सिखा दूंगी, जिसके बाद आपको मुझ पर डिपेंडेंट रहने की नीड नहीं है। आप खुद से एबल होगी कि आप अपने सोशल मीडिया को यूज करते हुए अपने लीड्स को जनरेट कर पाओ, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पर्सन पे, जो कि हैं बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट पर्सन हमारे पास, ठीक है। एक्स्ट्रा स्मार्ट जो पर्सन आ जाते हैं, यहाँ पे हमने उन्हें सिंपली मार्केटिंग प्लान गाइड कर देना है। हमने उन्हें सिंपली, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर लास्ट में देती हूँ, ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर लो, आपके क्वेश्चन का आंसर भी देती हूँ। हमारे यहाँ पर अब आ जाता है, हमने एक्स्ट्रा स्मार्ट पर्सन को गाइड करना है लेवल ऑफ मार्केटिंग प्लान। हमने मार्केटिंग प्लान के लेवल्स गाइड करने हैं, पर्सन को कंफ्यूज नहीं करना हमने सीसी का गाइड करके। हमने उसे सिर्फ ये बताना है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आपको पर पर्सन की ज्वाइनिंग पर इतनी इनकम मिलती है, ठीक है। आपको वहां पे मोड्स बताए जाएंगे। अब यहाँ पे ना लोगों का क्वेश्चन क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, जो एक्स्ट्रा स्मार्ट पीपल होते हैं उनका क्वेश्चन क्या होता है, लोगों को ज्वाइन करवाने से कंपनी को बेनिफिट क्या हो रहा है, कंपनी हमें पैसा क्यों दे रही है, राइट। और हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे आके ना 80% लोग फंस जाते हैं। अब क्या बोले, अब क्या कहना है हमने, ठीक है। इसका ना एक अच्छा आंसर जो मैं अपने पर्सन्स को बोलती हूँ वो प्रोवाइड करती हूँ। आपको ना यहाँ पर दो तरह के मोड्स दिए जाते हैं, ठीक है। एक होता है रिटेलिंग मोड, दूसरा होता है नेटवर्किंग मोड। आप जिस भी मोड को सिलेक्ट करते हो ना, उस मोड की सिलेक्शन के थ्रू कंपनी को प्रॉफिट जाता है, एंड कंपनी आपको उसका कमीशन प्रोवाइड करती है। आगे जिस भी नेक्स्ट पर्सन आपका, अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई नेक्स्ट पर्सन है, जब वो इन दोनों मोड्स में से कोई एक सिलेक्शन करेगा तो कंपनी को वहां पे प्रॉफिट जाएगा, और कंपनी आपको उसका बेनिफिट देगी, कमीशन देगी, ठीक है। आप पर्सन को थोड़ा सा लफ्जों में घुमा के ये आंसर कर सकते हो, ऐसे लोगों को थोड़े से लफ्जों में घुमाना बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना वो सारी चीजें उगलवा के जाएंगे। अब यहाँ पे आप हर लेवल पे कितनी पर पर्सन इनकम होती है वो एक्सप्लेन करें, जैसे हमारा मार्केटिंग प्लान का फॉलो अप है वैसे ही एक्सप्लेन कर दें। रिपीट कर देती हूँ मैं। वहां पे मोस्ट ऑफ द लोग पूछते हैं कि हमारे यहाँ पे हमने ऐसे क्या काम करना है, या हम ऐसे क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी को बेनिफिट जा रहा है, कंपनी हमें पैसा क्यों दे रही है। तो हमने सिंपली बोलना है कि देखो, आपके जब 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, आप अपना टेस्ट क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपको दिए जाएंगे दो तरह के मोड्स, ठीक है। आपके, हम यहाँ पे आप लाइसेंस भी बोल सकते हो, आपको लाइसेंस की एक्टिवेशन के लिए दो तरह के मोड्स दिए जाएंगे। एक होता है रिटेलिंग मोड, दूसरा होता है नेटवर्किंग मोड, ठीक है। अब जब आप दोनों मोड्स के में से किसी एक मोड को सिलेक्ट करके अपने लाइसेंस को एक्टिवेट करते हो तो आप वहां पे कंपनी को प्रॉफिट जाता है, एंड कंपनी हमें उसका कमीशन देती है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी नेक्स्ट पर्सन को ज्वाइन करवा रहे हो, उसको भी कंपनी की तरफ से लाइसेंस मिलेगा, उसको भी वही सेम मोड्स मिलेंगे जो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। एंड वो भी सेम अपने मोड्स के सिलेक्शन के बाद अपने जो लाइसेंस होगा उसको एक्टिवेट करेगा। जब वो अपने लाइसेंस को एक्टिवेट करेगा, अपने मोड्स को सिलेक्ट करेगा, जब वो अपने मोड्स को सिलेक्ट करेगा तो वहां पे कंपनी को प्रॉफिट जाएगा, एंड कंपनी आपको उस चीज का कमीशन देगी, ठीक है। यहाँ पे पर्सन को सीसीज का बताकर कंफ्यूज नहीं करना। इसके सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं, पहला कि हमने मार्केटिंग प्लान के लेवल्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने हैं, एंड सेकंड, डोंट कंफ्यूज देम बाय टेलिंग अबाउट सीसी। कंपनी से जब हम लाइसेंस लेते हैं तो कंपनी इनडायरेक्टली हम पर सेल कर रही होती है, एंड उससे कंपनी को बेनिफिट्स, एंड कंपनी हमें भी कमीशन देती है। अच्छा, सेल कर रही होती है। सर मुझे ना आपका क्वेश्चन समझ ही नहीं आया।
तो आप ऐसा करें कि मैं ना आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आप अपना माइक म्यूट अनम्यूट करके ना मुझे बता दें कि आप क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मैम? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। मैम मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि मुझसे अगर पर्सन ये पूछे कि कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा होता है जो कि कंपनी हमें यानी कि उसके बदले में अमाउंट दे रही होती है, तो मैं उसको ये कहता होता हूँ कि हम जब अपना लाइसेंस परचेज करते हैं कंपनी से, तो कंपनी हमें जो प्रोडक्ट्स हमारे पास एज अ गिफ्ट आते हैं, वो कंपनी एक तरीके से हम पे अपनी सेल जनरेट कर रही होती है। उससे कंपनी को फ़ायदा होता है, तो उसके रिटर्न में वो हमें कमीशन दे रही होती है। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये भी ठीक है या इसको भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं? हाँ, अगर आपको इससे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप इसे यूज कर सकते हो अगर आपको ये ऑब्जेक्शन फेस ना करने को मिले। मोस्ट ऑफ द लोग फिर क्या कहते हैं कि इस तरह तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, हम तो यहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज का अगर आपको वो चीज फेस नहीं करने को मिल रही तो आप ये चीज यूज कर सकते हो। एंड एक और पर्सन थी हमारे पास, आई गेस मैम अलिशबा थी, उनका क्वेश्चन था, बहुत ऊपर चला गया है, ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, इस चीज को लोग ऑरिफ्लेम से रिलेट कर लेते हैं, पर्सन हमने खुद लाने हैं। ओके, अब यहाँ पे ना आप पर्सन को ये चीज कह सकते हो कि देखो स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको हमारी तरफ से कांटेक्ट दिए जाएंगे, आप उसे एक्सप्लेन करो, बट आप सारी जिंदगी तो अपना बिजनेस रन करने के लिए मुझ पर डिपेंडेंट तो नहीं रहोगी ना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई खुद से बिजनेस ओन कर रही हो, आप अपनी कोई कंपनी खोल रही हो, कि आप किसी दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट रहोगी कि वो आपके क्लाइंट्स ढूंढ कर लाए, आपको क्लाइंट्स बने बनाए प्रोवाइड करे और उस पर से आप उन क्लाइंट्स पे काम करो? ऐसा नहीं होता है, ये किसी भी बिजनेस का पार्ट नहीं है। आपको हर बिजनेस में अपने क्लाइंट्स कहीं ना कहीं पे ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, बट आपके पास मेरी सपोर्ट होगी, डोंट वरी। मैं भी यहाँ पर अर्निंग कर रही हूँ, मैं आपको भी सिखाऊंगी कि सोशल मीडिया किस तरीके से आपने यूज करना है। क्लियर है? अब यहाँ पे दो ही, ये हमारे तीन ही लेवल्स थे जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ इन तीन लेवल्स में से कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, बहुत लेंथी आज का हमारा सेशन नहीं गया, इन तीनों लेवल्स में से कोई क्वेश्चन? सब कुछ समझ आ गया? समझ आ गया वर्किंग हमने प्रोफेशनली किस पर्सन को कैसे एक्सप्लेन करनी है। मैं आप लोगों को प्रॉपरली फॉलोअप्स के बारे में इसलिए गाइड नहीं कर रही क्योंकि आप लोगों के पास ना मेरे जो पीडीएफ्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो गाइड करने का ना कोई मकसद ही नहीं बनता। ठीक है, जस्ट वो पॉइंट जिससे आपका प्रोफेशनलिज्म इंक्रीज हो, आपके स्किल्स इंक्रीज हो, आपका माइंडसेट मजीद अच्छा हो। ठीक है, आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में मजीद नॉलेज हो, वो चीजें मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, एक ही चीज अगर मैं बार बार पढ़ाती जाऊंगी सिखाती जाऊंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो इस वजह से ट्रेनिंग में कुछ नया लेकर आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें अभी आगे जो हमने सीखनी है। इंशाल्लाह बेचारा हम फर्दर जो है वो कल के टॉपिक में मिलेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह दिन आप सबसे मेरी दोबारा मुलाकात होगी, आप सब सेशन को लीव कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।